पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है। ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं ताहिर भाई? मैं गुड आकिब, थैंक यू, गॉड इज टू काइंड। आप ठीक हैं? बस ताहिर भाई लुकिंग फ्रेश एनर्जेटिक टुडे। कोई चैंपियंस ट्रॉफी की लगता है आपको भी एक्साइटमेंट बड़ी हो रही है ताहिर भाई? बिल्कुल आकिब, आपको पता है क्रिकेट फीवर मुझे बल्कि स्पोर्ट्स है इसकी हमारी और क्रिकेट की जो टीम है इसको सबसे पहले ही होता है। और मेरे ख्याल में आकिब मेरे से ज्यादा आप खुद भी एक्साइटेड होंगे इसके लिए। और मेरे ख्याल में आकिब मेरी तो मेन विशेस है अपनी टीम के साथ आकिब कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरा बुखार उतरेगा आकिब, नहीं तो फिर मेरा बुखार और बढ़ता जाएगा अगर टीम को मजीद इशू दरपेश हुए। ताहिर भाई पाकिस्तान की ऑब्वियसली सीरीज ही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो आपको लग रहा है ये इनफ प्रैक्टिस है कि हम एक बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैच के 1 मैच ही खेल के जा रहे हैं? आखिर वनडे मैच पास्ट में होता तो ऐसा ही रहा है, हम सुपर सिक्सेस में चाहे वर्ल्ड कप हो या कोई हो शुरू वाले मैचेस से ही हम बाहर आते रहे हैं। पर मेरे ख्याल में आखिर पास्ट कुछ मैचेस में हम देखें कि हम फाइनल्स में भी जाते रहे, T20 के खास तौर पे सेमीफाइनल्स में भी बाहर आते रहे, चैंपियन ट्रॉफी भी जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। और मेरे ख्याल में आखिर पाकिस्तानी टीम को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। नो डाउट टेस्ट और कुछ वनडे सीरीज में हमें इबरतनाक शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, बट स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। टाइम सदा एक जैसा नहीं रहता और मेरे ख्याल में इस दफा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना टाइटल डिफेंड करने में मजीद कामयाब हो गया। और ताहिर भाई एक और खबर आ रही है कि उस्मान कादिर आपको पता है रिटायरमेंट लेके जो है वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने रुख कर लिया कि वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मायूस हो गए थे। आपको पता है पाकिस्तान ने उनको मौका भी बहुत दिया, वो परफॉर्म नहीं कर सके। क्या कहते हैं ताहिर भाई इस पे? बिल्कुल आके मैंने भी ये न्यूज़ देखी थी, मैं उनकी पढ़ रहा था कि वो अपने लेट फादर की विश पे पाकिस्तान आए थे और मेरे ख्याल में अब उनके फादर इस दुनिया से चले गए। बाकी उन्होंने उनकी विश पूरी की पर उन्हें उस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं मिला जिस तरह का वो परफॉर्म नहीं कर सके, उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर सके। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरिट की बात है। मेरे ख्याल में उस्मान कादिर का जाना कबल अज वक्त है, उन्हें थोड़ा टाइम यहाँ पे लेना चाहिए था कि उनका मुल्क है, उनकी पहचान है, उनके वालिद की लेगेसी उनको कैरी ऑन करना चाहिए था पाकिस्तानी टीम के ब्लेजर से। ठीक है, टफ टाइम आते हैं, देखिए नुमान अली और साजिद को भी कितना अर्सा लग गया कमबैक करने में आके, वो दोनों खेले नहीं जा रहे, पकड़ाई नहीं दे रहे। इसी तरह बास को भी 4.5 साल लगे अपना कमबैक करने में। तो कि वो कहते हैं, अब मोहम्मद आसिफ को देख ले, पहले टेस्ट मैच में फवाद आलम को देख ले 9-10 साल बाद उनका, इवन के सरफराज हमारा कैप्टन था उसको टीम में वापस आने में कितना टाइम लग गया। फिर शायद अफरीदी बने वो हमारे क्या कहते हैं चीफ सिलेक्टर और फिर उनकी गुड्डी चढ़ी। तो आगे मेरे ख्याल में टाइम एक जैसा नहीं रहता यार, बुरा हो या अच्छा हो टाइम गुजर जाता है। मेरे ख्याल में अभी भी रिव्यू करने की गुंजाइश इनके पास पूरी है, चाहिए कि रिव्यू करें अपना डिसीजन और पाकिस्तान में रहें और अच्छे वक्त की उम्मीद रखें और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें, लीग्स खेलें और इंशाल्लाह सिलेक्टर्स की आंखों का ये तारा एक दिन बन के उठे। मेरा ये भी क्वेश्चन है कि क्योंकि बाबर आजम आपको पता है पाकिस्तान की कप्तानी से हटे और उस्मान कादिर की बाबर आजम से बड़ी दोस्ती थी, तो क्या ये भी रीजन साबित हुई कि वो जो है वो रिटायरमेंट लेके ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर लिया? गया होप उनको नहीं नजर आई कि अब मैं टीम में आऊंगा वापस? बिल्कुल आखिर ये भी एस्पेक्ट हो सकता है क्योंकि आखिर जब आपकी अपनी लॉबी अपनी कैबिनेट नहीं रहती तो फिर आपके लिए काफी टफ टाइम आ जाता है। मेरे ख्याल में बाबर आजम का बड़ा रोल था उस्मान कादिर का टीम में कमबैक कराने में, जितनी तारीफ की जाए इसकी वो ताहिर भाई आपको पता है फैमिली रिलेशन भी है बिल्कुल, और उन्होंने पूरी कोशिश भी की आखिर इसमें करने की और बाबर ने पूरा साथ निभाया। और मेरे ख्याल में अब थोड़ा टफ टाइम अगर इन पे आ गया है तो इनको चाहिए कि दिल छोटा ना करें, थोड़ा अरसा रहें टीम में, टीम को डोमेस्टिक खेलें और इस तरह की लीग खेल के अपना लोहा मनवाएं और सिलेक्टर्स को मजबूर करें इन्हें पिक करने में। देखिए नुमान और साजिद ने भी मजबूर किया सिलेक्टर्स को पिक करने में और इनको भी पिक करने पे ये मजबूर होंगे क्योंकि आगे उनका थोड़ा सा लाइन लेंथ का मसला है, वो इतना इशू नहीं है। अभी ये स्टार्टिंग ऑफ द करियर है, थोड़ा टाइम लेती हैं ये चीज़ें अपग्रेड होने में। तो इनको फिर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना डिसीजन को रिव्यू करें। ताहिर भाई भारत हमारे जो नेबर है उन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी जो है वो दरियाफ्त कर रहे हैं कि उनके प्लेयर्स के लिहाज से कि अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी शायद कैटेगरी और तनख्वाहों को जो है वो डिमोट और कम किया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर आपको पता है ना परफॉर्म करके भी जो है वो एक कैटेगरी में रहता है, हमको लग रहा है यहाँ पर भी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि प्लेयर्स की पे जो है वो परफॉर्मेंस से लिंक होनी चाहिए? बिल्कुल आखिर प्लेयर्स के पे परफॉर्मेंस से लिंक होनी चाहिए और यहाँ पे भी टेस्ट में कुछ थोड़ा बहुत होता रहा है, तनस्ली तो नहीं, खैर तरक्कियाँ यहाँ पे होती रही हमारे प्लेयर्स की। तो मेरे ख्याल में यह कि इंडियन बोर्ड की तरक्की का राज क्यों है, उनकी टीम क्यों ग्रो कर रही है, उसकी वजह यही है कि उनके बोर्ड में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से प्लेयर को उसी तरह रिवार्ड भी किया जाता है और उसी तरह उनको डी रिवार्ड भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि आखिर टैक्स पेयर्स की मनी है और ये मुल्क गरीब है दोनों ही हमारे, ठीक है, इंडिया भी हमसे ज्यादा आगे नहीं है और पाकिस्तान की भी हालत है हमारे सामने। तो इसलिए वो इन चीज़ों को बड़ा नाप तोल के देखते हैं ताकि अवाम को भी ज़्यादा मायूसी ना हो। जो प्लेयर डिग्रेड हो रहा है फिर वो उसमें ज़्यादा है कि यार अच्छा मैं डिग्रेड हो गया हूँ, डीमोटिवेट हो गया हूँ, तो मैंने इसको मज़ीद मोटिवेशन में जाना। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें हैं कि इंडियन टीम की जो तरक्की में कलीदी रोल प्ले कर रही है।
लास्टली बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो ताहिर भाई, एक खबर आ रही है इंग्लैंड इंडिया की जानिब से कि इंग्लैंड की टीम ने जो है वो इंडिया जाना था और उनके एक प्लेयर हैं, उनके फास्ट बॉलर साकिब महमूद, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी ओरिजिन से है और भारत उनको अभी तक वीजा इस चीज़ के ऊपर नहीं दे रहा कि उनका ताल्लुक क्योंकि पाकिस्तान से बेशक वो रहे इंग्लैंड में रहे। तो ताहिर भाई आप इस चीज़ को क्या कहते हैं कि बेशक, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इंग्लैंड में प्लेयर्स होते हैं जिनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है और वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये भारत को इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाना चाहिए कि एक प्लेयर वैसे ही पाकिस्तान में रह भी नहीं रहा? अगर इंडिया ये नई चीज नहीं है, इंडिया का इस तरह की हरकतें करना, उच्छेद गड्ढे करना, ये बड़ी पुरानी हरकतें हैं। ये देखें ना, वो अब मैं यहाँ पे क्या शेर बोलो, फिर बाद में फैंस मुझे कहते हैं मशगला ये पुराना है दिल का है। ये इंडिया का ये पुराना मशगला है कि प्रोडेट करना, खासतौर पे जो पाकिस्तानी बोर्न है और यहाँ जिनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी चली भी गई है और उनको पता चल जाता है, भिनक पड़ जाती है कि इनका ओरिजिन पाकिस्तान से। तो मेरे ख्याल में इंडिया को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जाती हेट्रेड को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कि एक स्पोर्ट्स ही रहेगा दोनों मुल्कों को करीब लाने में। पाकिस्तान ने कभी रोड़ा नहीं अटका, इंडिया की टीम हो, कबड्डी की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, रग्बी की टीम हो, व्हाट्सओएवर जितने स्पोर्ट्स हम गिना ले, कभी पाकिस्तान के जरिए रिफ्यूजल नहीं आया। और आपको पता है पाकिस्तान का जो बंदा, आम बंदा भी इंडिया में जाता है, उसको सिर्फ स्पेसिफिक सिटी का वीजा दिया जाता है, उससे बाहर नहीं दिया जाता। और पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो उसको होल पाकिस्तान का वीजा ग्रांट किया जाए। ये तो खैर शुरू से इंडिया की है, पर आके स्पोर्ट्समैन के साथ अगर ऐसा इंडिया कर रहा है तो इंडिया की गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए और अपने मैकेनिज्म में तब्दीली लानी चाहिए ताकि स्पोर्ट्स की प्रमोशन में किसी किस्म की कसर ना रह जाए। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपको कल फिर कोशिश करेंगे एक और वीडियो में एंगेज करने से। गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज केस के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मौका लग दे। तब तक के लिए मुझे और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। अगली करिए शुरू, बंद नहीं करना ताहिर भाई, बंद करके ये